है क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली है? वो महिजाम से आई है दौड़ में भाग लेने के लिए। जल्दी चलिए। खड़ा भूल जाओ सामने भूल जाओ गड़िया पीछे घुसा दिले तो आप पूरे भूल जाओ। चलो ठीक है। खड़ा भूल साइड में इसको लेके चलो उधर साइड है। और एक जानते के लिए ध्यान जानते के लिए एक छोटी बच्ची जो 4 साल मैच 11 महीने की है वो, और हमारे बीच मैं सर से लेकर सर के तक आसन शर्मा तक जो हमारे बीच पहुंच चुके हैं लंबा सफर तय करके। और मैं सभी चाहते वासियों से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ियों को हमें प्रोत्साहन की जरूरत है। उन्हें एक हम लोग बहुत दिनों के बाद ऐसा उत्साह और ऊर्जा देखने को हमें मिला है जामताड़ा में। मैं विशेष रूप से यहाँ पे उपस्थित हमारे चीफ गेस्ट डीजीपी सर का और अन्य जितने भी गणमान्य लोग हैं उन सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं विशेष रूप से यहाँ जितने भी प्रतिभागी लोग जो आए हैं दूर दराज से छोटे बड़े सब बच्चों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। मैं उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि वो आगे भी इसी तरह अपने ऊर्जा को बनाए रखें, अपने दोस्त को बनाते रखें और इसी तरह जामताड़ा जिला का नाम रोशन करें। मैं विशेष रूप से जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में इतना सुंदर इस एथलीट का ये दौड़ का आयोजन किया है। मैं विशेष बधाई के पात्र हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं जो भी प्रतिभागियों हैं उनको मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ। मैं उनको ही नहीं बधाई, मैं उनके गार्जियन को भी बधाई देता हूँ। विशेष रूप से सर सभी लोग अरे आगे मत बढ़ेगा कैमरामैन, पीछे रहेगा। थोड़ा पीछे चलो तुम लोग, थोड़ा जगह बना लो बाबू, थोड़ा पीछे हो जाओ। बोल रहे हैं ना थोड़ा पीछे हम लोग का आने दो। अरे सबको हटाओ सबको हटाओ, सामने से हट जाओ। पीछे मत, थोड़ा पीछे हो जाइए, सब कोई का आ जाएगा। तुम चुप रहो, मूड में रहते हैं हमारा बोलना नहीं। अभी भंडारी सर के द्वारा हिंदी के लिए 5 हफ्ते का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जा रहा है। 2 तालियां प्रोफेसर के लिए। कितना महत्वपूर्ण नाम है अग्नि कुमारी जो है, एक्चुअल में इसका नाम प्रेरणा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जोरदार नाम है, इसका नाम प्रेरणा होना चाहिए। और जामताड़ा जैसे छोटे जिला में कर्माटा जैसे ब्लॉक 4 साल 4 साल 11 महीने के बच्चे वहाँ से दौड़ के आते हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी प्रेरणा है जिले के जितने भी एथलीट जो एथलीट बनना चाहते हैं या फिर जो एथलीट है जो दौड़ करते हैं बहुत मेहनत करते हैं। ये निश्चित रूप
से कैंसलेशन से प्रेरणा सर 10 मिनट का किलोमीटर सर 50 मिनट 54 सेकंड में किए 10 किलोमीटर बहुत ही चैलेंजिंग काम है। इतनी छोटी होकर आप पटाखा वाला आप काम कर दिए, बताओ। कौन स्कूल में पढ़ती हो आप? कैसे आप आगे आई इसमें दौड़ने के लिए? क्या बनना चाहोगी आप आगे? अच्छा ये बोलती आप फ्रेश होकर आप बोलिए, आप बोलिए फ्रेश होकर आप अपना परिचय देते हो, ठीक है? बच्चे का डिटेल्स बताइएगा, बोलिए। निवास मंडल, मैं विद्यासागर स्पोर्ट्स एकेडमी, मेरा एकेडमी चलता है, मैं उसका कोच हूँ और मैं अवनी कुमारी का भी कोच हूँ। तो मेरे पास ये बच्ची करीब 9-8 महीना से प्रैक्टिस कर रही है और ये मेरी रिश्तेदार में भतीजी भी है और मैं इसे नियंत्रण प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और इसका एक माँ बाप का भी सपना है, जैसे आप हाल ही में जान रहे होंगे पूजा बिश्नोई हमारे इंडिया में, उसी की तरह इंस्पायर होके ये लड़की उस समय से उसके जैसा बनने के लिए, पूजा बिश्नोई के जैसा, और ये प्रैक्टिस करती है सुबह शाम। और आज वो लड़की 18 किलोमीटर का दूरी तय की, 10 किलोमीटर मात्र 50 मिनट 54 सेकंड में ये लड़की 10 किलोमीटर दौड़ी है, क्योंकि 10 किलोमीटर का आमतौर पर रनिंग होता है। और उसके बाद ये लड़की आज 18 किलोमीटर का फिर बचा 8 किलोमीटर का दूरी ये तय की है और ये करमाटाड़ की है, जामताड़ा जिला की है। और हम भारत सरकार और झारखंड सरकार से भी गुहार करते हैं, प्रशासन से भी गुहार करते हैं कि इसे कोई स्पॉन्सर मिल जाए कि 2-3 साल में ये लड़की और निखरे और आने वाले समय में इंडिया का नाम रोशन करे। लास्ट 8 किलोमीटर कितना देरी में तय किया? ये 8 किलोमीटर बचा हुआ, 8 किलोमीटर इसके ये नॉर्मली दौड़ी, बीच में जैसे ही 10 किलोमीटर कंप्लीट हुआ थोड़ा सा वॉकिंग की, क्योंकि 10 किलोमीटर ये अपना एक रिदम में दौड़ रही थी। उसके बाद वो उसने ब्रेक लिया और लास्ट का करीब आपका 1 घंटा के अंदर ही दौड़ी है, वो 60 मिनट के अंदर ही दौड़ी है। आप एक कोच हैं, कोच के तौर पर आप जो है बच्चियों को आप सिखा रहे हैं, आप बच्चियों में और इस बच्चे में आपने क्या देखा? जैसे कि ये बहुत कम देखने को मिलता है, कुछ जीन पावर होती है। किसी के माता पिता भी अगर पहले कुछ एथलीट रहे हैं, दादाजी ये सब, अगर पढ़ाई के तौर पे जाइएगा ये दिखने को मिलता है। और हम लोग एक गांव देहात के हैं, तो ये गांव की एक लड़की है, इसकी मिट्टी में वो पावर है कि ये लड़की लगा, शहर की लड़कियों से और इस लड़की में अंतर लगा, तो इसलिए मैंने इसे नियंत्रण प्रैक्टिस कराया, इसे अच्छे जूते दिलाए, खाना पीना इसका नियंत्रण ध्यान देना पड़ता है, इसलिए ये लड़की आज उतना लंबा दूरी तय कर पाई। आगे भविष्य इसकी क्या देखते हैं? इसकी भविष्य मेरे नज़र से सर कि ये 1 से 2 साल में ये जिस तरह से आप पूजा बिश्नोई को जानते हैं, ये बहुत जल्दी पूजा बिश्नोई के साथ ये दौड़ेगी। पूजा बिश्नोई की एक तरीके ये छोटी सिस्टर हुई, अगर ये इंडिया में बोला जाए, एक छोटी सी बेटी थी जो 5 साल की थी पूजा बिश्नोई, उसी तरह ये अवनी कुमारी जो भी 5 साल हुआ भी नहीं है, और ये लड़की भी उसी की तरह आज लंबा रनिंग कर रही है, 10 किलोमीटर हो 18 किलोमीटर दौड़ सकती है और हाल ही में ये स्टेट चैंपियनशिप में अपना हुनर दिखाएगी। आज अवनी कुमारी की दौड़ देखकर लोग एक तरह से मतलब विश्वास नहीं कर पा रहे कि 18 किलोमीटर वो दौड़ कर जामताड़ा तक आए। क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, ये विद्यासागर की धरती से एक करिश्मा, आप सोच सकते हैं कि एक करिश्मा है। और ये बिल्कुल करमाटाड़ से जामताड़ा बिल्कुल दौड़ कर आई है और हम लोग इसको पीछे स्पॉट करके आ रहे थे और ये लगभग 45 मिनट में जो है 10 किलोमीटर दूरी तय कर ली थी। और इनके साथ हम लोग पूरा समर्थन के साथ हम लोग हैं और इनके साथ भी जो है इनको समर्थन कर रहे हैं और हम लोग बैक सपोर्ट भी है, लड़की आगे बढ़े और हमारे झारखंड का नाम रोशन करे। प्रशासन का क्या सहयोग मिला इस बच्चे को? प्रशासन का सपोर्ट रहा, बैक सपोर्ट रहा और यहाँ पे मंच पे आके सारा प्राइज वितरण किए और आगे भी सपोर्ट मिलेगा, ये आश्वासन दिए प्रशासन साहब। और हम लोग भी चाहेंगे कि इनको जल्द से जल्द झारखंड का एक दुनिया और झारखंड की बेटी को झारखंड की इस उड़न पर बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा पूरा सहयोग रहेगा, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा।
आप वो इधर देखना, उधर देखिए बेटा। और इस ऐतिहासिक क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में अभिषेक फर्स्ट कर गई। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए और जहाँ तक जुड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी हमारे आशीष अग्नि कुमारी जो है, एक्चुअल में इसका नाम प्रेरणा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सही बात। एक्चुअल में इसका नाम प्रेरणा होना चाहिए। और जामताड़ा जैसे छोटे जिला में और करमाटन जैसे ब्लॉक से 4 साल ठीक है, 4 साल और 11 महीने के एक बच्ची वहाँ से दौड़ के आती है, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। जिले के जितने भी एथलीट जो एथलीट बनना चाहते हैं या फिर जो एथलीट हैं अभी जो दौड़ धूप करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ये निश्चित रूप से एक इंस्पिरेशन से एक प्रेरणा है। मेरा नाम अग्नि कुमारी है और मैं कौन स्कूल में पढ़ती हो आप? लिटिल स्टार अकेडमी में पढ़ती हूँ। कैसे आप आगे आई इसमें दौड़ने के लिए? मैं दौड़ने के लिए मैं 9 महीने से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं आगे बढ़ी हूँ। क्या बनना चाहोगी आप आगे? मैं ओलंपिक के लिए गोल्ड मेडल लाना खोजती हूँ। बताइए। जी, मैं निवास मंडल, मैं विद्यासागर स्पोर्ट्स एकेडमी, मेरा एकेडमी चलता है, मैं उसका कोच हूँ और मैं इस अग्नि कुमारी का भी कोच हूँ। मेरे पास ये बच्ची करीब 9-8 महीना से प्रैक्टिस कर रही है और ये मेरी रिश्तेदार में भतीजी भी है और मैं इसे नियंत्रण प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और इसका एक माँ बाप का भी सपना है, जैसे आप हाल ही में जान रहे होंगे, एक पूजा बिश्नोई हमारे इंडिया में, उसी की तरह इंस्पायर होके ये लड़की उस समय से उसके जैसा बनने के लिए, पूजा बिश्नोई की जैसा, और ये प्रैक्टिस करती है सुबह शाम। और आज वो लड़की 18 किलोमीटर का दूरी तय की, 10 किलोमीटर मात्र 50 मिनट 54 सेकंड में ये लड़की 10 किलोमीटर दौड़ी है, क्योंकि 10 किलोमीटर का आमतौर पे रनिंग होता है। और उसके बाद ये लड़की आज 18 किलोमीटर का फिर बचा 8 किलोमीटर का दूरी ये तय की है और ये करमाटाण की है, जामताड़ा जिला की है। और हम भारत सरकार और झारखंड सरकार से भी गुहार करते हैं, प्रशासन से भी गुहार करते हैं कि इसे कोई स्पॉन्सर मिल जाए कि 2-3 साल में ये लड़की और निखरे और आने वाले समय में इंडिया का नाम रोशन करे। एलोपैथिक में जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें वैक्सीन नहीं लेना है। क्या वैक्सीन में ऐसा कुछ खतरा है, आप बता सकते हैं? देखिए, लैंसेट का रिपोर्ट देखेंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा जर्नल है, अगर उसमें कुछ लिख दिया जाता है तो भगवान का लिखा हुआ माना जाता है। लैंसेट का रिपोर्ट आप देखेंगे, जो मेडिकल जर्नल है, वो लैंसेट ये कह रहा है कि सारी वैक्सीन कंपनियों ने झूठ बोला है कि वैक्सीन का जो फ़ायदा है वो 90 to 95% है, जबकि एक्चुअली में वैक्सीन का फ़ायदा 1 से 1.5% है। मतलब उसका फ़ायदा 1 से 1.5% है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है। यूरोपियन कंट्रीज़ का आप देखेंगे, वहाँ का जो गवर्नमेंट ने डेटा दिया है, लगभग 15,000 लोगों की जान गई है वैक्सीन लगाने के बाद। 1.5 मतलब 15 लाख लोगों को साइड इफ़ेक्ट हुआ है, जो अंधा हो गए हैं, बाझपन आ गया है, विकलांग हो गए हैं। इस तरह के साइड इफ़ेक्ट वैक्सीन के कारण हुआ है। तो सरकार वो चीज़ छुपा रही है। इंडिया में भी बहुत सारे मौतें हो रही है, लेकिन वो दिखाया नहीं जा रहा, आपको पता नहीं चलेगा। वो जो आप वैक्सीन लगा रहे हैं, अभी तो आपको लग रहा है कि जी हमने वैक्सीन लगा ली, सेफ़ हो गए, लेकिन आप देखेंगे फ्रांस का जो साइंटिस्ट है ल्यूक मोंटेनियर, उन्होंने बोला है कि जो वैक्सीन गवर्नमेंट जो लगा रही है और जनता को कह रही है कि इसका फ़ायदा है, एक्चुअली में जो नए वेरिएंट आ रहे हैं, ये सारे वेरिएंट का जो मेन जड़ है वो वैक्सीन है। वैक्सीन से लोगों की जान जा रही है, ना कि कोविड-19 से। तो ये सारा खेल चल रहा है, एक डीपॉपुलेशन एजेंडा चल रहा है, लोगों की मारने की साजिश चल रही है, और इससे ज़्यादा कुछ। लोगों का ये भी कहना है कि जो भी वायरस आया है, हमारे देश में हो या कहीं भी हो वर्ल्ड में, लेकिन आज तक कोई भी वैक्सीन
इतने आसानी से इतने जल्दी जो 2 साल में ही 1 साल में ही वैक्सीन बना लिया है, इसमें क्या है? लोग भी कंफ्यूज है और कुछ लोग वैक्सीन लेकर बुखार भी आता है, क्या कहेंगे? देखिए वैक्सीन का तो बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट है। देखिए ये है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की किताब लिखी हुई है। हमने अभी चैलेंज करा है कि अब अभी तक जितनी भी वैक्सीन बनी है, अगर किसी भी वैक्सीन का 1% भी किसी को भी फ़ायदा हुआ है, अगर कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट अगर ये साबित करेगा तो 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा हमारे ऑफिस से। और दूसरी चीज़ है कि ये जो अभी डेल्टा वेरिएंट जो अभी आने वाला है, जो गवर्नमेंट कह रही है कि 3rd वेव आने वाला है, ये 3rd वेव आने वाला नहीं है, 3rd वेव लाया जाएगा। इसमें क्या है, वो सारे एविडेंस इस किताब में है। ये किताब आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे, ये फ्री आपको फ्री डाउनलोड है। जो गवर्नमेंट के बच्चों के लिए कहा गया है कि ये 3rd वेव बच्चों पे आने वाला है, ये बच्चों पे आने वाला नहीं है। आप देखेंगे तो इंडिया में हर साल लगभग 1,30,000 बच्चों की जान निमोनिया से जाती है। जो निमोनिया, सर्दी जुकाम बुखार बच्चों को होता है, तो 1,30,000 बच्चे की जान हर साल जाता है। इस बार वो बच्चे मरेंगे तो ये कहा जाएगा कि ये बच्चे निमोनिया से नहीं, कोविड-19 से मर रहे हैं। और जो कुछ लोगों को नॉर्मल सर्दी जुकाम बच्चे को होगा, उस बच्चे को मारने की पूरी प्लानिंग गवर्नमेंट ने कर लिया। और वो कैसे कर लिया है कि आप देखेंगे हेल्थ मिनिस्ट्री के जो वेबसाइट पे आप देखेंगे कि बच्चों को ट्रीटमेंट कैसे देना है। तो हाई डोज ऑफ पैरासीटामोल, उसके बाद एस्टेरॉयड बच्चों को देने के लिए कहा गया है। आप एक नॉर्मल डॉक्टर के पास भी जाएंगे और उन्हें दिखाएंगे कि ये दवाई बच्चों के लिए सेफ़ है या नहीं है, तो वो भी बता देंगे कि ये दवाई बच्चों को मारने के लिए है, ना कि ठीक करने के लिए है। तो देखो पहले भी जैसे पहले लोग रहते थे, मैं कहूँगा जैसे पहले रहते थे वैसे रहिए। कोई मास्क, कोई सैनिटाइज, कोई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले जैसे रहेंगे, बिल्कुल सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मतलब सर्दी जुकाम है? जी, सर्दी जुकाम है। ये हम शुरू से ही कह रहे हैं। जब इंडिया में कोविड-19 नहीं आया था तो द स्टेटमेंट्स का अखबार देखेंगे आप जनवरी महीने का, तो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने बता दिया था कि ये एक सर्दी जुकाम है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इंडिया में लगभग 30 केस था, तभी इन्होंने डॉक्टर हेल्थ मिनिस्टर जो थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उनसे मिलकर इन्होंने कहा कि आप जो ये सारा कुछ लॉकडाउन करने की जो प्लानिंग आप कर रहे हैं, जो स्कूल कॉलेज आप बंद कर रहे हैं, जो 30 पेशेंट इंडिया के अंदर अभी कोविड-19 का है वो मुझे दे दो, मैं ठीक करके दिखाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी हम पेशेंट नहीं दे सकते, ये इंटरनेशनल मामला है। तो उन्होंने पेशेंट नहीं दिया और फिर सारा कुछ लॉकडाउन किया और ये सारा षड्यंत्र का खेल उसी टाइम से चालू हो गया। यहाँ पर जो है आप 2 साल कोरोना 2 साल हो गया, 2 साल से कोरोना चल ही रहा है, लेकिन अभी जो आपने बताया है कि ये 3rd वेव लाया जाएगा, लेकिन इससे पहले जब 1st वेव आया था इंडिया में, 1st वेव क्या सरकार ने लाया था? देखिए फर्स्ट वेव आया नहीं था, कोई वायरस नहीं था, वो एक डर का माहौल क्रिएट किया गया था मीडिया के ज़रिए। टीवी पे दिखाया जा रहा था लोग कैंसर से मर रहे थे और ये बताया जा रहा था कि कोरोना से मर गया। तो वो अभी भी कोई वायरस नहीं है, जैसे पहले था वैसी माहौल चल रहा है, लेकिन मीडिया द्वारा, मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है सिर्फ। एक्चुअली में वायरस है ही नहीं। जो वायरस की बातें हो रही है वो वायरस जब से ये नेचर है, पृथ्वी है, तब से वो वायरस है। और हम वायरस और बैक्टीरिया से घिरे हुए, हम वायरस और बैक्टीरिया का ही बने हैं, तो हम किस वायरस बैक्टीरिया से बचने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। जो लोग समझ गए हैं वही लोग बचेंगे, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो डेफिनेटली मरेंगे। इससे ज़्यादा आपको मैं बता ही नहीं सकता। लोगों को रिसर्च करना पड़ेगा इस चीज़ पे। सरकार अगर कह रही है तो मास्क लगाओ, सरकार कह रही है लोगों को मास्क लगाने के लिए, लेकिन ये देखना पड़ेगा, लोगों को खुद रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या मास्क हमारी जान बचा सकती है। अगर वो चेक करेंगे तो उन्हें पता चलेगा नहीं, मास्क हमारी जान ले रही है, बचा नहीं रही है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा लोगों को।